What's up guys, welcome back again। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कुलदीप एक के बाद एक चौहान से बदला लिए जा रहा था और अब कुलदीप और माला की शादी हो चुकी थी। तो अब आगे हम देख पाते हैं कि मंत्री को खबर मिलती है कि चौहान भाइयों ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। मंत्री इस बात से खुश नहीं था, वह चाहता था कि जेल के अंदर उन दोनों भाइयों को परेशान किया जाए। तो अब हम देख पाते हैं कि चौहान भाइयों को जेल के अंदर डाल दिया जाता है। तब बड़े चौहान को प्यास लगती है, वह एक हवलदार से पानी के लिए कहता है। तब वह हवलदार पानी लेके आता है एक गंदी सी बाल्टी में। लेकिन बड़े चौहान को बहुत प्यास लगी थी तो वो पानी पीने लगता है। और अब बड़े चौहान सोचता है कि जो कुछ भी उसने गलत किया है उसकी सजा उन्हें मिल रही है। उनको यह दिन देखना पड़ रहा है। अगर उन्होंने कुलदीप और सानवी को बचपन में ही बचपना समझकर माफ कर दिया होता तो आज यह दिन देखना नहीं पड़ता। मतलब बड़े चौहान को अपनी गलतियों का एहसास हो चुका था। पर छोटा चौहान यानी पुष्कर कहता है कि नहीं भैया, हमने जो किया वो बिल्कुल सही किया। फिर बड़े चौहान कहता है कि जब मैं जेल से निकलूंगा तब मैं कुलदीप के पापा के पास जाकर माफी मांगूंगा। जब ये बातें चल रही थी तब एक हवलदार उनके सेल में आता है और छोटे चौहान को इस वाले सेल से निकालकर दूसरे सेल में डाल दिया जाता है। मतलब दोनों भाइयों को अलग कर दिया जाता है। फिर हम पुलिस ऑफिसर दुष्यंत को देख पाते हैं जिसे कुलदीप ने अपने घर में पार्टी के लिए इनवाइट किया था। अब दुष्यंत इस पार्टी में जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन यह कुलदीप का ऑर्डर था। दुष्यंत को इस पार्टी में आना ही पड़ेगा, वो भी अपनी वाइफ सानवी को लेकर। तो यह बात दुष्यंत अब अपनी वाइफ सानवी को बताता है कि तो सानवी कहती है ठीक है, कोई नहीं, हम चलेंगे उसकी पार्टी में। अब दूसरी तरफ हम बड़े चौहान को देख पाते हैं जिसके सेल में एक हवलदार आता है। यह हवलदार पानी की बाल्टी को दूसरे पानी की बाल्टी से बदल देता है। अब ऐसा क्यों, यह बाद में पता चलेगा। फिर हम दुष्यंत और सानवी को देख पाते हैं जो कि कुलदीप की पार्टी में जा रहे थे, जहां पर कुलदीप पूरे टाइम सानवी की तरफ घूरे जा रहा था। तब सानवी कुलदीप की वाइफ माला से मिलने के लिए जाती है और माला से कहती है कि ध्यान रखो अपने पति का, वो मुझे अभी तक भूल नहीं पाया है। तब माला रिप्लाई करती है कि तुम उसे भूल जाओ तो वह तुम्हें भूल जाएगा। अब दूसरी सुबह पता चलता है कि बड़े चौहान की मौत हो चुकी है। मतलब सेल के अंदर बैठे बैठे उनकी मौत हो चुकी है और उनके डेड बॉडी के सामने दूसरे वाला पानी का बाल्टी रखा हुआ था। इसका मतलब शायद उन्होंने वो पानी पी लिया था और उस पानी में जहर था जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। सबको ऐसा लगता है कि हार्ट अटैक की वजह से उसकी मौत हो गई। अब हम चौहानों के चमचे अंगद को देख पाते हैं जो कि पुलिस वालों को बहुत सारा पैसा खिलाता है और छोटे चौहान को जेल से बाहर निकालता है। अब बड़े चौहान के मरने के बाद छोटे चौहान काफी ज्यादा गुस्से में थे। अब वह एक एक बात का बदला कुलदीप से लेना चाहता था। अब यह भी पूरे बदले के मूड में लग रहा था। फिर हम कुलदीप को देख पाते हैं जो कि बड़े चौहान के मरने के बाद थोड़ा सा चिंता में था। तब मंत्री कुलदीप से कहता है कि अब चिंता मत कीजिए, बड़े चौहान ने बहुत पाप किए थे, इस वजह से उसकी मौत हो गई और अब एक एक करके सबकी जान जाएगी। और इतना सुनने के बाद हम समझ पाते हैं कि शायद बड़े चौहान की मौत के पीछे मंत्री का हाथ है। अब हम दुष्यंत को देख पाते हैं जो कुलदीप के पास आकर अपनी इस्तीफा दे देता है। मतलब वो अपनी नौकरी से रिजाइन कर रहा था क्योंकि बड़े चौहान की मौत हो चुकी है और अब दुष्यंत इस जगह पे काम करना नहीं चाहता था। तो कुलदीप कहता है कि तुम इसकी चिंता मत करो, तुम्हें नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम दूसरे वाले पुलिस स्टेशन में जाओ और वहां पे जाके काम करो। कुलदीप जब घर वापस आता है तब वो काफी चिंता में था और तभी उसकी वाइफ माला उसे खाने के लिए बुलाती है। पर उस वक्त कुलदीप काफी गुस्से में था कि मुझे खाना नहीं खाना, तुम चली जाओ यहाँ से। और इस रूड बिहेवियर की वजह से माला कुलदीप से नाराज हो जाती है और यह सब कुछ कुलदीप के पिता देख रहे थे। तो कुलदीप के पिता कुलदीप को समझाते हैं कि देखो बेटा, माला बहुत अच्छी लड़की है, तुम इसके साथ रहो और इस रिश्ते को आगे बढ़ाओ। और जब मैंने मंत्री को मारा था तब मैं बहुत होश में था। मैंने उसे इसलिए मारा था क्योंकि वो तुम्हें गलत रास्ते दिखा रहा था। मतलब हम कुलदीप के पिता को पागल समझ रहे थे लेकिन वो इतने भी पागल नहीं थे। फिर से कुलदीप के पिता कुलदीप को समझाते हैं कि देखो, मंत्री तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है, जब आगे जाकर कुछ गलत होगा तब मंत्री चुपके से निकल लेगा और तुम फंस जाओगे। यह सुनकर कुलदीप कहता है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो सोच समझ के कर रहा हूँ। मतलब कुलदीप मानने वाला नहीं था, वो तो बिल्कुल बदले के मूड में था। और अब मंत्री को खबर मिलती है कि कुलदीप ने दुष्यंत के ऊपर दया दिखाई है और दुष्यंत को एक दूसरे पुलिस स्टेशन में नौकरी दी है। तो अब मंत्री दुष्यंत को परेशान करना चाहते थे। तो अब जब दूसरे दिन दुष्यंत अपने नए पुलिस स्टेशन में जाता है और काफी खुश हो रहा होता है कि अब उसे नई जगह नौकरी मिल गई है, तभी एक रंजीत नाम का आदमी दुष्यंत के पास एक केस लेकर आता है, एक चोरी का केस। यह रंजीत नाम का आदमी कहता है कि सर, मेरे 1 से 1.5 करोड़ रुपए चोरी हो गए हैं, क्या आप
मेरी मदद करेंगे? तो दुष्यंत कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, इन्वेस्टिगेशन चालू है, आपका पैसा आपको मिल जाएगा। यह रंजीत नाम का आदमी यहाँ से चला जाता है, लेकिन अपना बैग छोड़ जाता है। यहाँ दुष्यंत कहता है कि रंजीत ने अपना बैग यहीं पर छोड़ दिया है। जब दुष्यंत इस बैग को खोलता है तो इस बैग के अंदर बहुत सारे पैसे रखे हुए थे। तो दुष्यंत दोबारा से रंजीत को बुलाता है और इस बैग के बारे में पूछता है। तब रंजीत कहता है, सर आपने ही तो मेरे से घूस मांगी थी, वही तो मैंने आपको दी है। मतलब यह रंजीत नाम का आदमी दुष्यंत को एक झूठे केस में फंसाना चाह रहा था। और तभी अचानक से यहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और सारे लोग दुष्यंत को रिश्वतखोर कहते हैं। और अब झूठे रिश्वत लेने के केस में दुष्यंत को गिरफ्तार कर लिया जाता है। यह सब कुछ मंत्री ने करवाया था। तो अब सानवी के पास खबर पहुंचती है कि उसके पति को गिरफ्तार कर लिया है। तब सानवी अपने चाचू यानी छोटे चौहान को कॉल करती है। तब छोटे चौहान कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं देखता हूँ। और फिर छोटे चौहान और कुलदीप को कॉल करके गंदी गंदी गालियां देता है और मारने की धमकी देते हैं। यह सब कुछ सुनकर कुलदीप छोटे चौहान से कहता है कि मुझे मारने की धमकी मत दो, वरना तुम्हें जेल के अंदर डाल दूंगा। मतलब कुलदीप और मंत्री जी दोनों ने मिलकर चौहान की बैंड बजा रखी थी। अब मंत्री को पता चलता है कि छोटे चौहान ने कुलदीप को मारने की धमकी दी है। इसलिए मंत्री गुस्से में आकर पुलिस वालों से कहता है कि जाकर छोटे चौहान को पकड़ लो, गिरफ्तार कर लो, क्योंकि उसने कुलदीप को मारने की धमकी दी है। तो अब पुलिस वाले छोटे चौहान को गिरफ्तार करने के लिए निकल जाते हैं। पर छोटा चौहान घर पे नहीं था, वो अचानक कहीं पे गायब हो चुके थे, छिप गए थे। अब हम कुलदीप के गांव वाले दोस्त मिंटू को देख पाते हैं, जो कि यहाँ कुलदीप से मिलने आया था। और कुलदीप भी अपने दोस्त मिंटू को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। और दूसरी तरफ दुष्यंत जो जेल के अंदर बंद था, से मिलने के लिए उसकी वाइफ सानवी आती है। तब दुष्यंत कहता है कि मुझे झूठे आरोप में फंसाया गया है। और सानवी भी अच्छे से जानती थी कि दुष्यंत ऐसा कोई गलत काम नहीं करेगा। तो वो दुष्यंत से पूछती है कि आपके पास पैसे लेकर कौन आया था? तब दुष्यंत कहता है कि रंजीत नाम का आदमी मेरे पास पैसे लेकर आया था और उसी ने मुझे झूठे आरोप में फंसाया है। अब यहाँ कुलदीप अपने दोस्त के साथ मस्ती करता है, काफी टाइम पास करता है। जिसके बाद कुलदीप का दोस्त मिंटू कुलदीप को लेकर गांव जाता है। यहाँ कुलदीप अपने पुराने वाले जले हुए घर के पास आता है और अपने दोस्त से पूछता है कि तुम मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हो? तब कुलदीप का दोस्त कहता है कि तेरी शुरुआत यहीं से हुई थी, तो आगे जाकर कुछ ऐसा गलत मत करना कि तुम्हें पछताना पड़े। तो कुलदीप कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं जो कुछ कर रहा हूँ सब कुछ सोच समझ के कर रहा हूँ। और अब हम रंजीत नाम के उसी आदमी को देख पाते हैं जिसने दुष्यंत के ऊपर झूठा आरोप लगाया था। वो यहाँ खेतों के बीच सीक्रेट लोकेशन में छिपा हुआ था, क्योंकि मंत्री जी ने इसको छिपने के लिए कहा था। पर अचानक यहाँ पर छोटा चौहान आ जाता है और वह रंजीत को पकड़ लेता है। तो अब छोटे चौहान रंजीत से एक वीडियो बनवाते हैं, जहाँ पर रंजीत कहता है कि मैंने दुष्यंत के ऊपर झूठा आरोप लगाया था, तो उसको बाइज्जत बरी किया जाए। तो यह साबित हो जाता है कि दुष्यंत ने कोई गलत काम नहीं किया है, उसको बस फंसाया जा रहा था। अब रंजीत से वीडियो बनवाने के बाद छोटा चौहान रंजीत को गोली मार देते हैं और फिर खुद ही पुलिस स्टेशन में जाकर सरेंडर कर देते हैं, यह सोचकर कि पुलिस स्टेशन के अंदर तो इनके ही आदमी है, तो यहाँ पर वो आराम से रहेगा, वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा। यहाँ जो पुलिस वाला था चौबे, वो छोटे चौहान के पैरों में गोली मार देता है और कहता है कि मैंने अब पार्टी बदल ली है, तुम्हारे दिन खत्म हो चुके हैं। इसका मतलब चौहान के आदमी ने चौहान को ही धोखा दे दिया था। और जब यह खबर कुलदीप को मिलती है, तब कुलदीप काफी खुश होता है कि छोटा चौहान के पैरों में गोली लगी है और वह लंगड़ा कर चल रहा है। पर यह खबर कुलदीप के पिता भी सुन रहे थे, जो कि दोबारा से गुस्सा हो जाते हैं और मंत्री को मारने लगते हैं, क्योंकि मंत्री ने दोबारा से कुलदीप को गलत काम करने के लिए उकसा रहा था। और अब हम छोटे चौहान को देखते हैं, जिनको हॉस्पिटल ले जाया गया था, जहाँ पर सानवी उससे मिलने के लिए आती है। छोटे चौहान सानवी से कहता है कि देखो, अब सिर्फ तुम ही बची हो, तुम डरना मत, डट कर लड़ाई करना। और दूसरी तरफ मंत्री को यह समझ आ जाता है कि अब सिर्फ सानवी बची है, अब जल्द से जल्द सानवी का भी इंतजाम करना पड़ेगा, वरना वो भी कभी ना कभी इनको परेशान जरूर करेगा। अब रंजीत नाम के आदमी ने यह कबूल कर लिया था कि दुष्यंत को झूठे आरोप में फंसाया गया था, इसीलिए अब दुष्यंत को यहाँ रिहा कर दिया जाता है। तो अब दुष्यंत अपने घर वापस लौटता है, तभी उसे खबर मिलती है कि कुछ लोग उसे मारने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। तो चौहानों का चमचा अंगद दुष्यंत से कहता है कि चलो, मैं आपको अपने गांव लेकर चलता हूँ, वहीं पर आप सुरक्षित रहेंगे। यह सुनकर सानवी भी दुष्यंत से कहती है कि आप फिलहाल के लिए यहाँ से दूर चले जाइए। अब दुष्यंत सानवी को अलविदा कहकर अंगद के साथ अंगद के गांव जाने के लिए निकलता है। और दूसरी तरफ हम खुशी मौसी को देख पाते हैं, यानी कुलदीप की मौसी, जो कि कुलदीप से मिलने के लिए आई थी।
सुखी मौसी मौसी कुलदीप से मिलकर कहती है कि बेटा जो तू कर रहा है वो सब कुछ अभी रोक दे, क्योंकि अभी तक तुम्हें सच पता नहीं है। उसने मुझे कसम दी थी कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। तब कुलदीप मौसी जी से बार बार पूछता है कि बताइए ना, कौन सा सच, मैं नहीं जानता। और तब हम उस दिन को देख पाते हैं जब कुलदीप और सानवी को साथ में पकड़ा गया था। तो उस दिन सानवी बार बार कुलदीप से मिलना चाहती थी, लेकिन सानवी के पिता यानी बड़े चौहान सानवी से कहता है कि अगर तूने सबके सामने कहा कि तू कुलदीप से प्यार करती है तो मैं कुलदीप और उसकी पूरी फैमिली को जान से मार दूंगा। और तब सानवी जानबूझकर झूठ बोलती है कि वह कुलदीप से प्यार नहीं करती, ताकि कुलदीप और उसकी फैमिली को कुछ ना हो। यानी सानवी हमेशा से कुलदीप से प्यार करती थी। और आपको याद होगा कि कुलदीप की मौसी कुलदीप को पैसा भेजा करती थी ताकि कुलदीप अपनी पढ़ाई कर सके, लेकिन वो पैसे कोई नहीं बल्कि सानवी भिजवाती थी ताकि कुलदीप पढ़ाई कर सके और अच्छा आदमी बन सके। यानी कि जिस लड़की को हम सब अभी तक गलत समझ रहे थे, अब तक हम बुरा भला कह रहे थे, वो लड़की तो बहुत ही अच्छी है। वो तो बस कुलदीप और उसकी फैमिली को बचाना चाहती थी। जब कुलदीप के परिवार को मारा पीटा गया और कुलदीप के घर को आग लगा दी थी, तब सानवी खुदकुशी करना चाह रही थी। मतलब सानवी हमेशा से कुलदीप से प्यार करती थी। और यह सुनकर कुलदीप समझ पाता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। पर तब दूसरी ओर हम अंगद को देख पाते हैं, जो कि दुष्यंत को लेकर अपने गांव जा रहा था, लेकिन अचानक से अंगद अपनी बाइक को नदी के किनारे रोक देता है। और तभी यहाँ पर दो नकाबपोश आदमी आते हैं जो दुष्यंत को मारने लग जाते हैं। दरअसल चौहानों के चमचे यानी अंगद ने पार्टी बदल ली थी। यह अंगद दुष्यंत को जानबूझकर यहाँ पर लाया था ताकि वह दुष्यंत को जान से मार सके। दरअसल मंत्री ने अंगद को बहुत सारे पैसे दिए थे, जिस वजह से अंगद अब चौहानों के खिलाफ हो चुका था। और अब दुष्यंत को मारने के बाद अंगद फटाक से सानवी के पास जाता है और सानवी को झूठ बोल देता है कि अचानक से दुष्यंत को अजीब सा फील हो रहा था और वो अचानक से बाइक से उतरकर नदी में छलांग लगा दी। मतलब यह बहाना काफी घटिया था, लेकिन यह अंगद साफ साफ सानवी से झूठ बोल रहा था। पर सानवी को लगता है कि शायद से उसका पति काफी परेशान हो गया था, इसी वजह से उसने खुदकुशी कर ली। अब इस वजह से सानवी अब काफी ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी। अब मीडिया वाले और आम पब्लिक को ऐसा लग रहा था कि ऑफिसर दुष्यंत को जान से मारा गया है और इन सब के पीछे डीएम कुलदीप का हाथ है, कि चौहानों से अपना बदला निकालने की कोशिश कर रहा है। और अब यह खबर कुलदीप तक पहुंचती है कि पब्लिक अब कुलदीप के खिलाफ हो गई है। ऐसे में कुलदीप अपने पुलिस वालों से कहता है कि जाकर फटाफट से दुष्यंत के केस को इन्वेस्टिगेट करो और पता लगाओ कि उसको किसने मारा है, क्योंकि कुलदीप को अभी तक पता नहीं कि मंत्री ने दुष्यंत को मरवाया है। तभी सानवी कुलदीप से मिलने के लिए आती है और कुलदीप से कहती है कि तुम्हारा बहुत हुआ, अब मैं तुमसे बदला लूंगी। अब हम देख पाते हैं कि आम पब्लिक डीएम के खिलाफ नारे लगा रही थी और सारे लोग सानवी को सपोर्ट कर रहे थे। तो अब ऐसे में इस कहानी में और क्या बवाल मचने वाला है, यह हमें पता चलेगा अगले एपिसोड में। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जल्दी से।